प्यारे बच्चों, सुप्रभात। देखिए, आज मैं आपको क्षितिज के काव्यखंड का पहला चैप्टर, जिसे लिखा है कबीरदास जी। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी के विषय में जानेंगे। कबीरदास जी भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म विद्वानों के अनुसार सन 1398 ईस्वी में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी लोकलाज के वजह से इनको लहर तारा नामक तालाब के किनारे इनको छोड़ गई थी। नीरू नीमा नाम के जो दंपति थे वो वहाँ से सुबह अपने काम के लिए जा रहे थे, तो इन्हें ये उस तालाब के किनारे रोते हुए मिले। उनके कोई संतान नहीं थी और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इस तरीके से ये जुलाहा दंपति में इनका पालन पोषण हुआ, बड़े हुए। ये पढ़े लिखे नहीं थे और पढ़े लिखे न होने के कारण लेकिन ये पिता के साथ काम पटाने लगे। काशी में गुरु रामानंद जी का उस समय नाम था। इन्होंने सोच लिया कि रामानंद जी को ही गुरु बनाना है और उन्होंने गुरु रामानंद जी को ही अपना गुरु बनाया। ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनके शिष्यों ने इनकी जो उपदेश थे वो लिखे। इन्होंने स्वयं लिखा है, मस कागज छुओ नहीं कलम गई ना हाथ। नहीं, मस कहती स्याही को कागज होता है, कलम गई ना हाथ में कलम नहीं थी। लेकिन इन्होंने उस समय जो समाज में हिंदू और मुस्लिम के बीच जो वैमनस्यता, ईर्ष्या की जो गहरी खाई थी, उसको पाटने की कोशिश की। दोनों ही समाज को प्यार किया, डांटा भी, और उस समय छुआछूत काफ़ी चरम सीमा पर था। तो कहने को तो बहुत है इनके विषय में। तो इस तरीके से इन्होंने देखिए, अंत में ये कहा जाता था कि घर में यदि मृत्यु होगी तो नरक में जाना पड़ेगा। तो अंत समय में इन्होंने यानी लगभग 120 वर्ष की आयु में 1518 ईस्वी में मगर में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं और इनकी जो रचनाएं 3 भागों में बटी हुई हैं। साखी, शवद, रमैनी। साखी में दोहे हैं और इन्होंने इनमें हिंदू और मुस्लिम और समाज सुधार संबंधी रचनाओं को लिखा है। अब देखिए, तुम्हारी जो किताब है क्षितिज के काव्यखंड में शाखियाँ हैं, उसका पहला दोहा है, मान सरोवर शुभर जल हंसा केले कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अन तन जाए। यानी कबीरदास जी कहते हैं, मान सरोवर शुभर, जो मान सरोवर शुभर यानी देखिए जो जल भरा हुआ है, मान सरोवर कहते हैं तालाब, जो अमृत रूपी तालाब है मान सरोवर, वो पूरी तरह से भरा हुआ है। उसमें कमल खिले हुए हैं और उसमें हंस अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे और उसमें से मोतियों को चुगते हैं। फिर जब उनको वहीं मोती चुगने के लिए मिल रहे हैं तो फिर वो दूसरी जगह क्यों
जाएं चुगने के लिए, दूसरी जगह क्यों जाएं? अनत यानी दूसरी जगह। अब उड़े अनत न जाएं, दूसरी जगह क्यों जाएं उड़ने के लिए? ये तो रहा यानी मानसरोवर के। दूसरा जीव के अर्थ में, जब जीव सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा यानी शून्य शिखर में जो अमृत रूपी तालाब भरा हुआ है, उस कुंड में यानी जीव जाकर के कीड़ा कर रहा है, यानी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जो शिखर बिंदु पर है, इसे मानसरोवर कहा गया है। और आनंद रूपी उसमें मोती स्वच्छंद यानी जी भर करके किसी प्रकार की भेद भावना के आनंद के साथ चुग रहा है, आनंद ले रहा है। आनंद रूपी जो मोती हैं उनका जी भर करके आनंद ले रहा है, चुग रहा है। और ऐसे आनंद को छोड़ करके वो दूसरी जगह नहीं जा सकता। ठीक है ना? कहने का आशय है कि आत्मा सांसारिक प्रपंचों को छोड़ करके उस परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है और फिर मनुष्य उस आनंद के अलावा किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता है। यानी जो आनंद की जो वस्तु है वो परम तत्व है और उसको छोड़ करके वो दूसरी किसी जो सांसारिक वस्तु है उसकी इच्छा नहीं करता है। ये पहले दोहे का है। और दूसरा, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। यानी यहाँ कबीरदास जी का तात्पर्य है, प्रेमी ढूंढत में फिरो। प्रेमी यहाँ भगवान के भक्त के लिए कहा, प्रेमी ढूंढत में फिरो यानी मैं भगवान के भक्त को, और एक प्रेमी का मतलब ईश्वर है। तो यानी मैं प्रेमी को ढूंढते यानी फिर रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ प्रेमी की। यानी मैं संसार में प्रेमी की तलाश कर रहा हूँ और मुझे कोई प्रेम करने वाला ही नहीं मिल रहा है। प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है। यानी कबीरदास जी का विश्वास है कि जब प्रेम करने वाला उससे प्रेमी से मिलन हो जाएगा तो फिर जो विष है वो भी अमृत में बदल जाएगा। अतः जो यानी विष का मतलब विकलता, व्याकुलता है जो मेरे मन की, वो दूर हो जाएगी जब मुझे प्रेमी मिल जाएगा या मुझे प्रेम करने वाला मिल जाएगा, अर्थात ईश्वर। जब मुझे ईश्वर मिल जाएगा तो मेरे जो मन की जो विकलता है, जो व्याकुलता है, वो शांत हो जाएगी। तो ये दूसरे दोहे का अर्थ हो गया। अब इसका जो तीसरा अर्थ है, जो तीसरा दोहा है, वो देखिए वो क्या है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, ये मनुष्य तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, ऐसा कहा है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी तुम ज्ञान के लिए हाथी पर चढ़ो, लेकिन उस पर आसन डाल करके, दुलीचा कहते हैं आसन, जो काठी होती है उस पर दुलीचा डाल करके, क्योंकि संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पा करके अनायासी भोगता रहता है। यानी एक कबीरदास जी का तात्पर्य यहाँ यह है कि दूसरों की परवाह ना करे, जो उसे करना है करे, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए जो करना है उसे करे। क्योंकि संसार तो आदत है भोंकने की, तो वो तो कुत्ते की तरह भोंकता रहता है। तो इसी तरीके से यदि किसी को ज्ञान है, यदि कोई ज्ञान की बात करता है तो उसे प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार को त्याग करके इस दिशा में बढ़ना चाहिए। इसमें कोई भेद शंका नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी किसी प्रकार का मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, यानी आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस दोहे में कहा गया है। तो आगे दोहे में अगला दोहा क्या है।
पका पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपक होई के हरि भजै सोई संत सुजान। यानी कबीरदास जी कहते पका पखी यानी पक्ष विपक्ष। पका पखी का अर्थ है यहाँ पक्ष और विपक्ष। तो कहने का मतलब यह है, कबीरदास जी कहते हैं सारा संसार पक्ष विपक्ष यानी यह मेरा है वो मेरा है, इसमें उलझा हुआ है सारा संसार। तो इस तरीके से जो वास्तविक जीवन का है सब जगह रहा भुलान, और इसमें मेरे तेरे के चक्कर में सारा संसार एक दूसरे को भुलाए बैठा है, एक दूसरे को भुलाए बैठा है और वास्तविक जीवन का, और वो अपने जो वास्तविक जीवन का जो लक्ष्य है उससे भटक गया है। मेरे तेरे के जीवन के चक्कर में, मेरे तेरे के चक्कर में जो व्यक्ति का जो वास्तविक लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, वो सब भूल गया है। इसलिए निरपक होई कि हरि भजन, यानी निरपक कहते हैं निष्पक्ष होकर के, निष्पक्ष होकर के जो भगवान का भजन करते हैं वही सच्चे संत जानिएगा। वही सच्चे संत हैं जो निष्पक्ष होकर के बिना किसी भेदभाव के जो ईश्वर का भजन करते हैं, वही क्या है, वही सच्चे संत हैं। तो ये मैंने आपको ये कबीरदास जी के कुछ दोहों का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, तो आपकी समझ में आया होगा। तो आज इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद।